तो नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में 8 अगस्त को श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन के बाद आज बुलडोजर फिर गरजा और बाकी सोसाइटी वालों का अतिक्रमण तोड़ दिया गया। विवाद को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई को थोड़ा और पीछे जाकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 अगस्त की। 5 अगस्त पौधा लगाने को लेकर एक महिला से बदतमीजी हुई। 7 अगस्त श्रीकांत के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। 9 अगस्त को फरार श्रीकांत को नोएडा पुलिस ने पकड़ लिया। सितंबर के महीने में त्यागी समाज ने श्रीकांत का समर्थन किया। 27 सितंबर को श्रीकांत की पत्नी ने दोबारा उसी जगह पौधे लगाए। 27 सितंबर को अथॉरिटी ने पौधे हटाने के आदेश दिए और 28 सितंबर को मांगेराम त्यागी अपने समर्थकों के साथ वहां धरने पर बैठ गए और 29 सितंबर को त्यागी समाज ने सभी अतिक्रमण हटाने की मांग रखी। तो आज सवाल यही, जब पूरे प्रदेश में 75 जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, निगम प्रशासन और अथॉरिटी की टीम्स लगातार सोसाइटी, सड़क, चौराहे, अस्पतालों से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला रही हैं, तो आज ओमैक्स सोसाइटी में बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध क्यों? इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अतिक्रमण पर एक्शन, ओमैक्स सोसाइटी में बुलडोजर। घरों से अतिक्रमण हटाया, गुस्सा क्यों आया? ये खाकी वर्दी पहन के आ गए यहाँ पे। ये दिखाई दे रहा है आपको? ऊपर देखो। आप लोगों को पहले अल्टीमेटम दिया गया। नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया। क्या है नोटिस, क्या है सिग्नेचर? पहले श्रीकांत त्यागी का नंबर आया, अब बुलडोजर घर घर आया। बुलडोजर किस तरीके से जितना भी यहाँ पर अवैध निर्माण है उसको तोड़ने पर आ गया है आगे, और देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर ने शुरू कर दी है अपनी कार्रवाई। श्रीकांत की पत्नी का विरोध, पेड़ बचाने की गुहार। बुलडोजर की टेंशन, अतिक्रमण पर शहर शहर एक्शन। तो श्रीकांत त्यागी पर आक्रोश और अपनी बारी पर विरोध। आज महाबहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे और गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ हैं, इसके अलावा लोकेंद्र त्यागी हैं, श्रीकांत त्यागी के साथी। निखिल अग्रवाल हमारे रिपोर्टर हमारे साथ ओमैक्स सोसाइटी से जुड़ रहे हैं, त्यागी समाज के धरना स्थल, माफ कीजिए, मेरठ से लाइव है निखिल अग्रवाल। इसके अलावा सुशील पांडे हमारे साथ ओमैक्स सोसाइटी से लाइव हैं, सीधा नोएडा से, और थोड़ी देर में हमारे साथ सपा प्रवक्ता सुधीर दुबे भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक अपडेट ले लेते हैं और चलते हैं सुशील पांडे के पास, जो कि ओमैक्स सोसाइटी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील, ये बताइएगा, अब वहां पर लोग नाराज क्यों हैं? बड़ा सवाल तो ये है कि बुलडोजर जब पराए घर पहुंचा तो तालियां, लेकिन जब अपने घर आए तो आज आंसू बहा रहे हैं और इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जो अवैध है वो तो अवैध है। देखिए आस्था, आपने अभी शुरुआत में ही एक बड़ी बात कही और ये कहा कि जब दूसरे के घर में बुलडोजर चला तो लोगों को अच्छा लगा और जब अपने घर पर बुलडोजर चलने लगा तो उसका विरोध होने लगा। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब फिलहाल श्रीकांत त्यागी के यहाँ अवैध अतिक्रमण के मामले में फिलहाल बुलडोजर चला तो तमाम यहाँ के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि ये फिलहाल नोएडा अथॉरिटी का बड़ा फैसला था और अच्छा फैसला था। लेकिन जब नोएडा अथॉरिटी ने कुछ और लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की तो नोएडा अथॉरिटी के अफसरों पर नाराजगी जाहिर की गई और ये भी कहा गया कि नोएडा अथॉरिटी ने एक तरफ से बढ़ावा दिया और अब अतिक्रमण हटा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है तो विरोध क्यों? जब साफ तौर से अतिक्रमण हुआ है तो नोएडा अथॉरिटी नियमों के तहत कार्रवाई कर रही है और अब जब कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से तमाम जो लोग यहाँ पर रेसिडेंट्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कदम गलत उठाए गए। लेकिन अभी हम चाहेंगे कि यदि आप कुछ लोगों को जोड़ पाए और उनकी बात हम सीधे तौर पर सुन पाए, तो एक बार आप कोशिश कीजिए, फिर लौटेंगे आपके पास। और ताजा तस्वीर भी आपने हमें दिखाई ओमैक्स सोसाइटी की। रुक करते हैं निखिल अग्रवाल का, जो कि मेरठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, त्यागी समाज के धरना स्थल से लाइव हैं। निखिल, त्यागी समाज ने बीड़ा उठाया था कि किसी तरह श्रीकांत त्यागी और अनु त्यागी की बात को आगे रखा जाए। ओमैक्स सोसाइटी में धरना भी चला ये कहते हुए कि जो अवैध है तो और भी घरों ने जो अवैध अतिक्रमण किए उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा। और आज तो अनु त्यागी उन पेड़ों से लिपट कर खड़ी हो गई, उस पर बुलडोजर
बुलडोजर नहीं चलने दिया गया। तो ये बताइए, आज प्रशासन का बुलडोजर बाकी लोगों के घरों के अवैध अतिक्रमणों पर भी चला है, धरना खत्म होगा या अब भी जारी रहेगा? देखिए, धरना लंबे समय से जारी है और अभी धरना चलता रहेगा। ऐसे यहाँ के जो धरना स्थल पर बैठे हैं उन लोगों का कहना है जब तक अन्नू त्यागी और जो उनके घर की महिला थी, श्रीकांत त्यागी के घर की जो महिला थी, उनके परिजन थे, उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक पुलिस पर, उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी जो उनका शोषण करने में, जो उनसे बदसलूकी करने के लिए दोषी है, जैसा इन लोगों का कहना है, तो तब तक ये धरना चलता रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बताएं कुलदीप जी, क्यों ये धरना चल रहा है आपका और कितने दिन से चल रहा है? देखिए, कुलदीप त्यागी खासपुर से मैं यहाँ 25 अगस्त से धरना चल रहा है। आज 37वां दिन है। हमारी जो धरने में प्रमुख मांगे शुरू से यही रही हैं। अन्नू त्यागी और इंगला त्यागी का क्या अपराध था कि उनका उत्पीड़न हुआ? 3 राज्यों और 12 जनपदों में उन्हें घुमाया गया, वो भी पुरुष कर्मचारियों के बीच में, जो बिल्कुल कोई नियम के विरुद्ध था, कोई नोटिस नहीं था उन पर। जिन अधिकारियों ने बड़ी मांग जो ओमैक्स सोसाइटी में धरना देकर त्यागी समाज ने रखी थी वो ये कि अगर बुलडोजर श्रीकांत त्यागी के घर पर चला तो सोसाइटी में जो बाकी फ्लैट्स हैं उन्होंने जो जो अतिक्रमण किया उसे तोड़ा जाए, और आज वो हो गया। तो बताइए अब क्या मांगे हैं? अब धरना खत्म नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मांग यही थी कि जिस तरह श्रीकांत त्यागी के घर पे बुलडोजर चला, उसी तरह और भी अवैध निर्माण जिन्होंने उस सोसाइटी में कर रखा है उस पर बुलडोजर चले। आज हो गया है, अब क्यों ये धरना चल रहा है? धरना तो देखो जी चलता रहेगा, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान का धरना है। लेकिन कार्रवाई तो हुई है। कार्रवाई हुई है, लेकिन हम कार्रवाई नहीं चाहते थे। हमारा घर टूटा था, वो ऑथोराइज नहीं था तोड़ना, लेकिन औरों का घर टूटे, हम उसको बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। हमारा तो कहना ये था। आज अन्नू त्यागी पेड़ से लिपट गई कि वो चाहती थी कि पहले और लोगों का अतिक्रमण टूटे तब ये पेड़ हटाए जाएं। आप बताओ कि क्या ये मांग जायज है कि आप चाहते थे कि सबके लिए कानून बराबर हो? देखिए, पेड़ लगाना कोई भी जुर्म नहीं है, पेड़ सब जगह लगते हैं। मोदी सरकार और योगी सरकार हमेशा पेड़ों पर ध्यान देती हुई है, कई अभियान भी चलाए हैं इन्होंने पेड़ लगाने के लिए, और आज पेड़ के लिए ही ये कुल मिलाकर त्यागियों की जो पंचायत हुई उसके बाद जो अलग अलग जगह धरने शुरू हुए श्रीकांत त्यागी और अन्नू त्यागी के समर्थन में, अब भी एक धड़ा जो मेरठ में है वो ये कह रहा है कि धरना तो चलता रहेगा। हालांकि इस आंदोलन के शुरू होने की वजह यही थी, मांग ही यही थी कि अन्नू त्यागी बार बार कह रही थी औरों के भी अवैध अतिक्रमण है, उनको क्यों नहीं हटाया, हमारा क्यों ध्वस्त किया। बहरहाल कह रहे हैं कि धरना चलता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहेंगे और स्टूडियो से भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एसएन सिंह है बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में, और सुधीर दुबे है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। आप दोनों का भी स्वागत है। तो एसएन सिंह जी, आज बुलडोजर कार्रवाई हुई है। वैसे तो प्रदेश में बाहुबली माफियाओं की अवैध संपत्ति पर चल ही रहा है, लेकिन आम आदमी पर आज जो अतिक्रमण के विरुद्ध ये बुलडोजर चला है, हर तरफ आंसू निकले, धरने हुए। देखिए आस्था जी, हमारी सरकार में आम आदमी पे बुलडोजर नहीं चलता है। हम अतिक्रमण पे या जो गलत निर्माण हुआ है उस पे बुलडोजर चलाते हैं, और अपराधियों की जो अकूत संपत्ति है, जो गलत तरीके से वो अर्जित किए हैं, जो किसी गरीबों की जमीन को कब्जा किए हैं, उस पे चलाते हैं। आज की जो विधिक कार्रवाई थी उसको भी वहाँ के सोसाइटी के लोगों की मांग थी आस्था जी। वहीं के सोसाइटी के लोगों के द्वारा ईमेल डाला गया था, लगभग 14 लोगों के द्वारा एप्लीकेशन डाला गया था कि हमारे निर्माण गलत नहीं है, दूसरे के भी निर्माण गलत है, तीसरे के भी निर्माण गलत है, अगर हटाए जाए तो सबके हटाया जाए। और इसी के मद्देनजर एक जो संस्था है नोएडा अथॉरिटी, उसके द्वारा एक विधिक कार्रवाई की गई है, और मुझे लग रहा है कि किसी के मकान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वो निर्माण जो नक्शे में नहीं था उस निर्माण को वहां से हटाया गया, और इसी नाते हटाया गया कि ये पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। चाहे वो सरकारी जमीन पे आप कब्जा कर लिए हो, डी के जमीन पर कब्जा कर लिए हो, खाद के जमीन पे कब्जा कर लिए हो, सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित करके चुकी है, अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। तो नोएडा में जो कार्रवाई अभी पिछले हफ्ते जो डूब क्षेत्र है वहां पे लगभग 55 ऐसे फार्म हाउस थे जो अवैध थे, उसको खाली कराने का कार्य किया गया। इस तरह से 2 गांव ऐसे थे जहां पे दूसरे लोग झुग्गी झोपड़ी डाल के कुछ लोगों की जमीन को कब्जा कर लिए थे, उसको भी सरकार ने खाली कराने का काम किया। और आस्था जी, जब सरकार किसी चीज को खाली कराती है तो निश्चित तौर पे जो लोग पहले से वहां बसे रहते हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन हमारी सरकार में बिना भेदभाव के जो वाजिब होता है वही कार्रवाई होती है। और आप देखिए ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो तो अपराधियों पे होती है। आज ठीक है एसएन सिंह जी, तो सरकार की तरफ से मैसेज साफ है कि अवैध अतिक्रमण किसी का भी हो, बुलडोजर चलेगा और चलता रहेगा। लोकेंद्र त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीकांत त्यागी के साथी हैं। लोकेंद्र जी, आपसे भी वही सवाल,
अब तो धरना खत्म हो जाना चाहिए। आपको नहीं लगता? अब ठीक है, कानून कोर्ट के अंदर मामला है, कानूनी लड़ाई अपनी तरह से चलती रहेगी, आप लोग भी अपनी बात सही मंच पर रखें जाके। अब धरने प्रदर्शन का कोई स्कोप रह गया है क्या? मांग यही थी कि हमारा घर तोड़ा गया, अगर अवैध था तो फिर बाकियों ने जो आगे अवैध निर्माण किए हुए हैं उनको भी हटाया जाए, वो आज कर दिया अथॉरिटी ने। नहीं, आप देखिए, ये हमारा जो धरना चल रहा था इसमें ये एक मांग थी। ये हमारी मांगे जो हैं, आप कह रहे हो धरना खत्म होने के लिए, ये सिर्फ एक मांग थी हमारी। इसमें सारी मांगे हमारी पूरी नहीं हुई हैं, और जो जायज मांगे हैं वो भी पूरी नहीं हुई हैं। आप ये देखिए, हम 6 लोग जेल गए थे निर्दोष होते हुए। हम किसी के घर पे खाना देने के लिए गए हुए हैं, किसी का हालचाल जानने के लिए अगर चले गए, हम पे 11 धाराओं में मुकदमा लगा के हमें जेल भेज दिया गया। वो कहाँ खत्म हुआ? हमारे मुकदमे वापस हुए क्या? श्रीकांत त्यागी पे जो गैंगस्टर लगी वो हटी क्या? जो हमारे समाज का वहां पे अपमान हुआ, हम लोगों को वहां लेकिन लोकेंद्र जी, ये तो कोर्ट देखेगा ना, ये तो कोर्ट तय करेगा। यदि आप निर्दोष हैं, कोई गवाह, कोई सबूत आपके खिलाफ नहीं मिलेगा, तो अपने आप कोर्ट जो है वो क्लीन चिट दे देता है। आपने कहा आप खाना देने गए, हालचाल पूछने गए, ठीक है, लेकिन ये लड़ाई तो कोर्ट के माध्यम से लड़ी जा सकती है। नहीं, महेश शर्मा जी को जो माफी मांगनी थी, सांसद जी को, जिन्होंने ये सब किया है, उन्होंने माफी मांगी? हमारे समाज के लोगों से माफी मांगी उन्होंने? आप बताइए। ये अतिक्रमण तोड़ना हमारे समाज की मांग फिर भी ये नहीं थी कि भाई अतिक्रमण किसी का भी तोड़ा जाए, कि हमारा घर टूटा है तो सबका तोड़ने के पक्ष में हम लोग नहीं थे। हमारा ये था, ये मांग बहुत मुखर तरीके से रखी गई। मांगेराम त्यागी जी जो नेता हैं और वो पूरे समाज के साथ बैठे, बहुत मुखर तरीके से वो इस बात को कह रहे थे, और अनु त्यागी भी मुखर तरीके से इस बात को लेकर आई थी कि यहाँ और भी अवैध अतिक्रमण है, उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया गया। और आज भी वो पेड़ से लिपट कर खड़ी हो गई कि पहले बाकी लोगों का तोड़ो, उसके बाद पेड़ पर बुलडोजर चलेगा। नहीं तो यही है ना। आप ये देखो, आप एक हमारी बिरादरी को, हमारे त्यागी समाज को विशेष रूप से आप टारगेट कैसे कर सकते हैं? ये गलत है ना। पहले एक खाली अन्नू त्यागी का मकान, पहली बात तो वो श्रीकांत त्यागी जी का मकान नहीं है, वो अन्नू त्यागी जी के नाम पे उनका मकान है। नहीं लोकेंद्र जी, आपने कहा कि आप हमारे समाज को टारगेट कैसे कर सकते हैं। एक मिनट, क्या आपने ये बात कही कि हमारे समाज को आप टारगेट कैसे कर सकते हैं? आपके समाज में यदि कोई अवैध अतिक्रमण करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, तो क्या उसको इसलिए क्लीन चिट मिल जानी चाहिए क्योंकि वो फला फला समाज से है? हमारे ऐसे तो बाकी एसोसिएशन भी आ जाएंगे। जी आप देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बात सही और गलत की होनी चाहिए, कानूनी तर्कों के साथ होनी चाहिए, कानूनी तरीके से होनी चाहिए। इस तरह की बात करेंगे ये तो प्योर पॉलिटिकल बात है। लोग आपको कहेंगे कि आप तो अब राजनीति कर रहे हैं, अब आप कहां इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप तो प्योर राजनीति कर रहे हैं, अब समाज की बात कर रहे हैं, कानून की बात कीजिए ना। पहले अपने समाज के लिए आवाज उठा दी तो राजनीति हो गई, ठीक है। जब ये लोग आप स्पष्ट कीजिए, आपने समाज के लिए आवाज उठाई है कि श्रीकांत त्यागी के लिए आवाज उठाई है? इस केस के कानूनी पहलुओं को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर आप ये कहेंगे कि केवल समाज का होने के कारण आप साथ दे रहे हैं, ये जाने बगैर क्या सही है क्या गलत है, तो ये प्योर पॉलिटिकल बात है। नहीं, हम गलत प्योर पॉलिटिकल बात है, आप तो राजनीति कर रहे हैं। फिर हमारे समाज का एक भी व्यक्ति, किसी ने आज तक ये नहीं कहा होगा गलत के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। हमारा समाज जो साथ हुआ है, हमारे समाज के साथ गलत हुआ है, हम लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। आप ये देखिए, श्रीकांत त्यागी ने गाली दी, गाली देने पे कितनी धाराएं लगती हैं, कितनी धाराओं में मुकदमा होता है, गैंगस्टर लगती है। 25,000 का इनाम, हमारे त्यागी समाज के एक बच्चे की गर्दन उड़ा दी गई, वो गर्दन काट के आज तक गर्दन नहीं मिली है, ठीक है। उनपे कितने 25,000 के नाम हो, कितने लोगों पे गैंगस्टर लगी है, क्यों टारगेट नहीं किया जा रहा है हमारे समाज को? ठीक है, एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में। लोकेंद्र जी रुक जाइए, बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे बीच में है। एसएन सिंह जी, यहाँ पर ये लोकेंद्र त्यागी हैं जो कि करीबी हैं श्रीकांत त्यागी के, और ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके समाज को टारगेट किया जा रहा है। लोकेंद्र जी, मतलब जानबूझकर उनके समाज पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाति धर्म क्षेत्र देखकर कार्रवाई नहीं होती है, और निश्चित तौर पे चैनल के माध्यम से भी आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो विधिक कार्रवाई हो रही है। आप देखिए, आप ही तिकवाड़ा गांव आपसे सटा हुआ है, 55 और वहीं गुलावली गांव है, वहां 7 फार्म हाउस ऐसे थे जो अवैध थे। हमारी सरकार ने उनको भी खाली कराने का काम किया। ग्रेटर नोएडा का इकोटेक 10 में औद्योगिक भूखंड थे, 8 औद्योगिक भूखंड थे, उसमें मेरठ के लोगों का भी था, गाजियाबाद के लोगों का था, और 2 लोग लखनऊ के थे, उनका था। 8 लोगों पर अवैध कब्जा हो गया था। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के उसको भी, क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं कि आगे जाति क्या लिखा है, धर्म क्या लिखा है, क्षेत्र क्या लिखा है। जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। और आप ही लोगों की मांग थी, वहीं के सोसाइटी के लोगों की मांग थी कि केवल हमारा क्यों हो रहा है। उस दिन चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया था
कि लगभग 55 ऐसे मकान हैं यहाँ पे जो सब लोग बढ़ के बनाए हैं, और सब लोगों ने एक मेल डाला और मेल पे नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद भी नोटिस दिया गया, फिर 48 घंटे पहले भी कहा गया कि अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो आप अथॉरिटी में आके कह दें। जब आप नहीं कहते और उसके नाते विवाद होता है, एसएन सिंह जी आपको रोकना चाहूंगी, सुधीर दुबे हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है एसएन सिंह जी, आपने विस्तार से जवाब दिया लोकेंद्र जी की बात का। हमारे साथ इस वक्त सुधीर दुबे जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सुधीर जी, चूंकि आप अभी जुड़े हैं, ओमैक्स सोसाइटी से पूरी बात शुरू हुई है और आज जो बुलडोजर कार्रवाई सोसाइटी के अंदर हुई, मतलब कुछ और लोग और उनके मकानों पर भी हुई जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, आपको लग रहा है कि अब न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई हुई है? क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि श्रीकांत त्यागी को ही जानबूझकर फंसाया जा रहा है, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया और गाली गलौज का मामला था, कुछ सख्त धाराएं लगा दी गई। उनकी पत्नी पहले दिन से कह रही थी कि अवैध मकान तो औरों के भी हैं, तो आज उन पर भी कार्रवाई हो गई। आस्था जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आज ओमैक्स ग्रांट सोसाइटी के अंदर जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भय के वातावरण में अपनी सरकार चलाना चाहती है। आज जो अतिक्रमण पर जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि दो तरह के एनक्रोचमेंट होते हैं, दो तरह के निर्माण कार्य होते हैं नोएडा के अंदर। एक तो वो निर्माण कार्य होते हैं जिनके अंदर अथॉरिटी एक नॉमिनल एक चार्जेस जो है ना वो जमा कराती है और उनको कंपाउंडिंग जमा कराने के बाद उनको अप्रूव कर दिया जाता है। दूसरे एनक्रोचमेंट ऐसे होते हैं जिनको अप्रूव नहीं किया जा सकता। तो आज ओमैक्स ग्रांट सोसाइटी के लोगों ने अपने कागजात दिखाए और उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारा निर्माण कार्य तोड़ा गया ये सारा अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि 5.5 वर्षों से आप सरकार में हैं, अगर ये निर्माण कार्य अवैध है तो ये निर्माण कार्य होते रहे, तब आप कहां सोते रहे? ठीक है, एसएन सिंह इस बात का जवाब देंगे। आस्था जी देखिए, बोलिए एसएन सिंह। सुनिए सुधीर जी, सुधीर जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अतिक्रमण भी कई तरीके का होता है। आस्था जी सुनिए, नोटिस इनके भी एक तरह के अतिक्रमण में शायद कागज होते हैं लोगों के पास और एक तरह के अतिक्रमण में नहीं होते। देखिए आस्था जी कुछ ऐसा कह रहे हैं सुधीर जी। देखिए गलत कह रहे हैं आस्था जी, नोटिस इनके भी सरकार में गया है और उसको अभी हम दिखा दे रहे हैं यहीं पे। लेकिन इनके समय में नोटों की गड्डी नोटिस को दबा देती थी और 5 साल चाहे नोएडा अथॉरिटी हो या गाजियाबाद अथॉरिटी हो, दोनों जगह एक अपने अधिकारी को रख के इस तरह से कार्य कराइए। आप गाजियाबाद से जब नोएडा आने लगेंगी, दिल्ली की तरफ आने लगेंगी तो देखेंगी जो नहर का क्षेत्र था उसमें इनके एक बड़े नेता के द्वारा अतिक्रमण कराया गया। मैं तो ये कह रहा हूं अतीक अहमद पे जब कार्रवाई होती है जो इनलीगल उनकी संपत्ति है तो भी इनको दर्द हो रहा है, दुर्गा यादव पे कार्रवाई होती है तो भी इनको दर्द होता है, अब मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होती है तो भी इनको दर्द होता है। आजम खान पे 85 लोगों ने मुकदमा दर्ज किया कि हमारे चीजों को ले लिए हैं तो भी इनको दर्द होता है। मैं कह रहा हूं आपको दर्द हो, 2017 में इसी दर्द को बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार पे बुलडोजर की कार्रवाई करके जनता ने हमारे हाथ में बागडोर दिया और कहा कि आप बुलडोजर की कार्रवाई कीजिए। और 2022 में जब हम जनता के बीच में गए, दोबारा जनता ने कहा अपराधियों पर, अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं प्राइमरी स्कूल पे कब्जा हो गया, कहीं सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया। आस्था जी इन लोगों का तो नारा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लगभग 600 समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन को कब्जा कर रखे थे, जाके ताला मार देते थे और उसमें कोई पूछने नहीं जाता था। हमारी सरकार आने के बाद एक एक लोगों को खाली करा रही है। भाई मुख्तार अंसारी की जो जमीन बनी हुई थी, वो जो मकान बना हुआ था लखनऊ में, किसके शासनकाल में बना था? राम वृक्ष यादव कांड किसके शासनकाल में हुआ था? आप पूरी लिस्ट पढ़ रहे हैं, पूरी लिस्ट पढ़ रहे हैं और सुधीर दुबे उसको ध्यान से सुन रहे हैं और जवाब भी देना चाह रहे हैं। सुधीर दुबे जी, ठीक है एसएन सिंह जी, बात आ गई आपकी, रुक जाइए एसएन सिंह जी। सुधीर दुबे जवाब देना चाह रहे हैं। सुधीर दुबे जी, यूपी सरकार कह रही है कि 75 के 75 जिलों में चल रहा है बुलडोजर, आम हो खास हो, जहां अवैध अतिक्रमण है अथॉरिटीज को ही अधिकार है। इतना बवाल क्यों? भाजपा के प्रवक्ता जो बैठ करके यहाँ पर जो ये ज्ञान बांट रहे हैं, जो ये लिस्ट पढ़ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये पूरे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर पर या उत्तर प्रदेश के अतिक्रमण पर डिबेट नहीं है। ये डिबेट ओमैक्स ग्रांट सोसाइटी के जो बुलडोजर चलाए बिना किसी नोटिस के और बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया के, ये जो बुलडोजर चला है
इस पे अरे जवाब सुधीर दे जी, एसएन संवैधानिक सिंह जी, प्रक्रिया और इस क्या पर होती जवाब है? दे भारतीय जनता पार्टी की अतिक्रमण सरकार करना ही कि जो है आपने अपराध है। किस अगर आप तरीके से अतिक्रमण कर्ज करेंगे नोटिस दिया, निश्चित तौर पे वहाँ हटाया के जाएगा। निवासियों ने बताया कि अतिक्रमण आप सेंट्रल स्वतः में पार्क एक में वहाँ अपराध है, अधिकारी उसके लिए पहुंचते हैं, संवैधानिक अनाउंस प्रक्रिया क्या करके होती चले है? आते हैं, आप कोई लोग बस करते हैं, स्टैंड कोई में लोग जाएंगे, करते अपनी नहीं गाड़ी है, लगा देंगे आप और वहीं मकान बना इस लेंगे, तो तरीके क्या से बस? बुलडोजर का भय दिखा करके, अरे भाई सुधीर और जी, जो आप सुनेंगे, अतिक्रमण आप को जो रोडवेज तोड़ने में का जो जाइए, नाटक कर रहे एक गुमटी हैं, रख के और इससे कहिए कि ओमेक्स हमारा हो गया, ग्रांड तो क्या सोसाइटी में रोडवेज जो वाले आपने उसको नुकसान किया हटाएंगे है, नहीं? मैं समझता हूँ ये एक एक करके बोलिए। इनलीगल नहीं नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। एसएन सिंह जी और सुधीर दुबे जी, इस तरह नहीं। और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि बेशक आज का मामला ओमेक्स सोसाइटी से निकल करके आया है, बुलडोजर कार्रवाई से दोनों ही पक्ष नाखुश हैं, लेकिन बात यहां पूरे उत्तर प्रदेश की भी होगी, सभी 75 जिलों की भी होगी, क्योंकि यूपी सरकार ने अभियान चलाया हुआ है कि चाहे सड़कें हो, पार्क हो, स्कूल, अस्पताल, जहां जहां अवैध इंक्रोचमेंट है या रेडी पटरी लग रही है बिना किसी परमिशन के या ऑथराइजेशन के, उन सब पर कार्रवाई का हक है। एक एक करके अपनी बात रखिए। बोलिए एसएन सिंह जी, 20 सेकंड, उसके बाद आस्था जी, मैं बड़े भाई को बताना चाहूंगा, अभी यही नोएडा में जगत फार्म हाउस है और वहां बार बार शिकायत आ रही थी, सभी लोग कह रहे थे कि सड़कें नहीं है कि हम उधर से जाएं। सरकार जब उन सड़कों को खाली कराने लगी और जो दुकानदार थे वो विरोध करने लगे, तो अब समाजवादी पार्टी के लोग आ गए कि भाई आप दूसरे को सता रहे हैं। चूंकि लोगों की मांग थी कि अगर सड़क 60 फीट चौड़ा है और 20 फीट आप कब्जा कर लिए हैं, तो उस सड़क को खाली करा के देना था। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा हम बिना भेदभाव के कार्य करते हैं। हम बताना चाहेंगे कि अतीक अहमद की अगर 595 करोड़ की संपत्ति पे हम बुलडोजर चलाए हैं, तो हम विजय मिश्रा के भी 3.5 करोड़ पे चलाए हैं, हम कुंटू सिंह के भी 90 करोड़ पे चलाए हैं। बिना भेदभाव के कार्य करते हैं और बुलडोजर चलाने का अधिकार प्रदेश की जनता ने हमको दिया है। सुधीर दुबे जी, इस बात का जवाब दीजिए कि अथॉरिटीज को राइट है, वो नोटिस भी भेजती हैं, नोटिस रिसीव भी होता है, उसके बाद समय भी बीतता है और बुलडोजर चलता है, तो आखिर विपक्षी पार्टियां, अब शहर में व्यवस्था बनानी है तो ये सारी कार्रवाइयां जरूरी होंगी ना। अवैध कब्जा किसी सरकारी जमीन पर है, किसी फार्म हाउस के बाहर रोड ब्लॉक है क्योंकि वहां पर भी कोई अवैध कब्जा है, या रेडी पटरियां बिना किसी परमिशन वाली जगह पर लग रही हैं, तो ये सारी व्यवस्था शहर में ठीक करनी होगी ना। बात की तह तक जाए बिना सिर्फ इसलिए कि सरकार कर रही है, विपक्षी पार्टियों को बवाल करना चाहिए। नहीं आस्था जी, देखिए सबसे पहली बात तो जो ओमेक्स ग्रांड सोसाइटी के अंदर जो हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार केवल अपनी साख बचाने के लिए कर रही है। ये भाजपा के हम तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे भी किए हैं केवल। सुधीर जी, हम तो समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय था उस पे भी बुलडोजर चलाने का कार्य किए हैं। केवल अतिक्रमण केवल भय व्याप्त करने के लिए है। अगर ये अतिक्रमण तो अपराधियों में अगर भय व्याप्त होता है तो अच्छी बात है ना सुधीर जी। समुचित समय देना चाहिए था और उस समय के अंदर आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपने न कोई नोटिस दिया, न उनको कोई समय दिया। और सुधीर जी, आपको कोई जानकारी नहीं है, 2 महीने से तो चैनल के माध्यम से चल रहा है, सभी लोगों ने आवाज उठाया, वहां जितने लोग थे आवाज उठाए, और आपके जब प्रतिनिधि मंडल वहां गया था तो उन लोगों ने भी कहा, आपके प्रतिनिधि मंडल ने भी कहा कि भाई एक पे कार्रवाई हो जाती है तो नोएडा में और लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपके प्रतिमंडल के लोग कहते, उनकी बाइट निकाल के देख लीजिए। और ये कार्रवाई केवल नोएडा में नहीं चल रही है, 75 जिलों में चल रही है। सारे जिला अधिकारियों को कहा गया है जो सरकारी जमीन है, जो अतिक्रमण की जाने वाली जमीन है, उसको खाली कराइए। लेकिन एक सोसाइटी के अंदर आप बिना किसी नोटिस के, अरे सोसाइटी नहीं, नोटिस दिया गया है 48 घंटे पहले। सुधीर जी, नोटिस दिया गया है और मैं कह रहा हूं 48 घंटे पहले नोएडा अथॉरिटी की तरफ से नोटिस दिया गया है, उसके बाद वहां बुलडोजर पहुंचे। रुक जाइए एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी रुक जाइए। हमारे साथ लोकेंद्र त्यागी जुड़े हुए हैं जो कि श्रीकांत त्यागी के साथी हैं। नहीं, रुक जाइए, मैं सवाल पूछूंगी, जिससे सवाल पूछूंगी। नहीं सुधीर जी शांत हो जाइए, सुधीर जी। एसएन सिंह जी, आप दोनों, एसएन सिंह जी शांत हो जाइए, सुधीर दुबे खामोश हो गए, आप भी शांत हो जाइए। मेरा सवाल अब लोकेंद्र त्यागी से है। लोकेंद्र त्यागी जी, आपको लग रहा है कि ओमेक्स सोसाइटी में अब त्यागी समाज के धरने की कोई वजह बची है या नहीं? जी बिल्कुल बची हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया जी, हमारी जो मांगे थी, जो हमारी प्रमुख मांगे थी, वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई हैं। ये एक हिस्सा था कि भाई पेड़ अन्नू त्यागी के उखाड़ दिए गए, तो पेड़ और लोगों के भी लगे हुए हैं। हमारा ये था, हमने किसी का तोड़ने के लिए नहीं कहा। हमारे समाज के लोगों ने कहा कि भाई या तो आप सबका रहने दो या फिर हमारा भी ऐसा ही बना दो, अगर तोड़ भी दिया है तो। हम उसके बाद भी दिल बड़ा करके ये कह रहे थे। और ये
सोसाइटी के लोग जो आज उत्पात मचा रहे हैं, जो अपना मकान टूटने पे जिन लोगों को दुख हो रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जब अन्नू त्यागी का मकान पे बुलडोजर चला था तो इन लोगों ने मिठाइयां बांटी थी। तो एक तरफ आप दूसरे का टूटता है तो मिठाइयां बांटते हो और अपना टूटता है तो दुख होता है। जब क्यों नहीं उनसे पूछा गया कि भाई आपको नोटिस मिला नहीं मिला? और जो पीएलसी की ये बात कर रहे हैं प्राइम लोकेशन चार्ज, वो अन्नू त्यागी ने भी जमा किया हुआ है। जैसी एनओसी इनके पास है, ये दिखा रहे हैं, वो एनओसी अन्नू त्यागी के पास ठीक है भी है। लोकेंद्र जी, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि त्यागी समाज का जो धरना चल रहा है, चाहे वो ओमेक्स सोसाइटी में या पश्चिमी यूपी के जिस भी शहर में, वो ऐसे ही चलता रहेगा। रुक करेंगे सुशील पांडे का, जो कि ओमेक्स सोसाइटी से हमारे साथ लाइव हैं, हमारे रिपोर्टर। सुशील, यहां तो त्यागी समाज के लोग या जो एसोसिएशन है वो कह रहे हैं कि अब भी धरना चलता रहेगा, लेकिन जो मूल मांग थी, जो बड़ी मांग थी कि बाकी लोगों को या उनके अवैध अतिक्रमण को क्यों बख्शा गया, वो कार्रवाई तो हो गई, अब क्या वजह है वहां बैठे रहने की? जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं आस्था। सबसे बड़ी बात यही थी कि अगर अतिक्रमण उनके घर से हटा है तो जो और लोग हैं उनके घरों से भी अतिक्रमण हटना चाहिए, ये मूल मांग थी। और अब लगता भी नहीं है कि अब त्यागी समाज को फिलहाल इस पूरे मामले पर और धरना प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि नियमों के आधार पर अगर उनके घर से अतिक्रमण हटाया गया है तो और भी लोगों के घर से अतिक्रमण हटा दिया गया है। लेकिन आस्था, एक बड़ी बात है कि अब फिलहाल देखिए मीडिया की एंट्री आस्था बंद हो गई है, गेट यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज्ड हो गए हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस फोर्स जो थी आस्था, वो भी लगभग जा चुकी है। तो अब फिलहाल यहाँ मामला शांत है। लेकिन जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और जिस तरह नोएडा अथॉरिटी या बात करें यूपी सरकार एक्शन में दिखी, वो न केवल ओमेक्स में दिखी है बल्कि और ऐसी कई सोसाइटीज हैं वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और सिर्फ ना केवल नोएडा बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सोसाइटीज इस तरह का एक्शन लगातार ले रही हैं। नोटिस भेजे जा रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने कुछ इलीगल इंक्रोचमेंट किया है, या तो वो खुद हटा लें, नहीं तो फिर ये कार्रवाई बुलडोजर या अथॉरिटी द्वारा अपने तरीके से की जाती है। रुख मेरठ का कर लेते हैं, निखिल अग्रवाल हमारे बीच में और उनके साथ त्यागी समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं। निखिल, इन लोगों से बात कीजिए और कहिए कि अब धरना स्थल पर या धरना देने का कोई लाभ है कि अब तो लड़ाई कानूनी बची है? अब तो कानूनी लड़ाई बची है, श्रीकांत त्यागी हैं, उनका मुकदमा चल रहा है। क्या धरना देने का लाभ है अब? हाँ जी, धरना देने का लाभ। हमारा धरना महिलाओं के सम्मान का है, जो हमारी इंगला त्यागी जी और अन्नू त्यागी जी का सम्मान सरकार और प्रशासन के द्वारा हनन किया गया है, उसका धरना है ये। और 6 लड़के जो निर्दोष थे, जिन पर कानूनी कार्रवाई की गई, वो निर्दोष थे। सिर्फ खाना देना जाना क्या जुर्म है? लेकिन कार्रवाई हुई है वहां पर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्रवाई हुई है। सरकार का व्यवहार सबके लिए समान है। जी देखिए, बिल्कुल सरकार को जो बहुत पहले करना था आज किया है सरकार ने। यदि अतिक्रमण था तो अतिक्रमण पूर्ण रूप से टूटना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, देखिए अतिक्रमण के लिए कोई ना कोई अधिकारी जिम्मेदार होता है, इसके पीछे भी एक भ्रष्टाचार कारण है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अतिक्रमण जिन अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, रिश्वतखोर अधिकारी जो करवाते हैं, क्या उनके खिलाफ भी ये सरकार कोई कार्रवाई करती है कभी या करेगी? मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, क्या ये अतिक्रमण जिन्होंने करवाया है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसके पीछे जिम्मेदार रहा है, उनके खिलाफ की सरकार कोई कार्रवाई करी है क्या? अतिक्रमण तो फिर होते रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि उन अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी नाक के नीचे इस तरह के कारनामे किए जाते हैं। एसएन सिंह जी, लोग कह रहे हैं कि ठीक है अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल गया, लेकिन RWAs भी होती हैं, कैसे हो जाते हैं इलीगल इंक्रोचमेंट? कार्रवाई का दायरा और बड़ा होना चाहिए क्या? देखिए आस्था जी, पहले की सरकारों में चूंकि अधिकारी और नेता के साठगांठ से ये होता था, नेता पराश्रय देता था, अधिकारी को पोस्ट कराता था और कहता था कि यहीं मैं दिल्ली में बैठता हूं, और जो नोएडा में जो चेयरमैन होते हैं और गाजियाबाद के 5-5 साल रहते हैं, उनके ऊपर किसी का हाथ रहता है। लेकिन हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाया, ट्रांसफरेबल पॉलिसी, कोई यहाँ पे रहेगा नहीं। और लगभग आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 128 लोग जेल की हवा खा रहे हैं। PCS अधिकारी, IAS अधिकारी, नीचे के अधिकारी, जो गलत कार्यों में पाया जा रहा है, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, जितना दंड का भाग उस पर बनता है, हम कठोर दंड देने का कार्य कर रहे हैं। और इसमें भी हम ये देखेंगे, जिलों में भी जो कार्रवाई हो रही है उसमें तमाम ऐसे जिले के जो अधिकारी हैं जिनके नाते सरकारी जमीन पे कब्जा हुआ था, उनके खिलाफ भी FIR हो रहा है, और कानून गोप पे हो रहा है, तहसीलदार पे हो रहा है, SDM पे हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में अधिकारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी भी रसूख
से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से की जा रही है, क्योंकि डिबेट क्लोज करने का वक्त है। सुधीर दुबे जी, आप बताइए, विपक्षी पार्टियां बार बार हल्ला करके, अब जैसे त्यागी समाज धरने पर बैठा है, उनकी मूल मांग तो पूरी हो गई, दूसरे लोगों का अतिक्रमण भी हट गया, अब भी आप समर्थन देंगे इस धरने को? अब तो लड़ाई कानूनी बची है, अब हो हल्ला करके क्या फायदा? आस्था जी, देखिए, सबसे पहले ये समझने वाली बात यह है कि जो ओमेक्स ग्रांट सोसाइटी के लोग थे, जो आज वो भी धरने पे बैठे थे, तो उन्होंने एक बात ये कही कि जिस समय अन्नू त्यागी के मकान को तोड़ा गया था, वो भी कार्रवाई असंवैधानिक थी, और आज जो अन्य मकानों पे जो बुलडोजर चला है वो भी असंवैधानिक है। पहले लोगों को नोटिस दिए जाने चाहिए और नोटिस गए हैं सुधीर जी। मौका दिया जाना मैं 2 बार आपको अपडेट कर चुकी हूँ, पता नहीं आप तक आवाज पहुंची या नहीं। 48 घंटे पहले से नोटिस दिए गए हैं, लोगों को उनके फोन्स में रिसीव हुए नोटिस, और बकायदा नोटिस की जो हार्ड कॉपी है वो भी पेश की गई है घरों के बाहर, मिले हैं नोटिस। तो आपके मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई ही अवैध है? आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी के घर बुलडोजर चला हो वो अवैध है? आपकी नजरों में बुलडोजर कार्रवाई या बुलडोजर का जो आइडिया है वो ही इलीगल है, वो ही इलीगल है, यही सपा का स्टैंड है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहरहाल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर उन लोगों के घरों पर भी चला है जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया था, और उसके पीछे बड़ा मैसेज अथॉरिटी या कह लीजिए सरकार की तरफ से यह दिया गया कि इलीगल है, चाहे वो किसी का भी हो। यही मांग लगातार अनु त्यागी और त्यागी समाज से जुड़े हुए लोग, जब धरना उन्होंने शुरू करा था, वो इसको कहते चले आ रहे थे, लेकिन आज उनकी ये मांग पूरी हो गई है। लेकिन वो अब भी धरना स्थल से हटने के लिए तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हमारी और भी मांगे हैं, हमसे माफी मांगी जाए, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी वो खुल करके इस आंदोलन का समर्थन भी कर रही है, और इतना ही नहीं, वो बुलडोजर कार्रवाई के भी पूरी तरह से विरोध में है, उसका स्टैंड साफ है।